प्रिय भक्तों, आज का विषय है अपना कि इस देह में आत्मा वास्तव में परमात्मा है। तो गीता जी के अनुसार अपन थोड़ा सा विचार करना है अपन को कि आत्मा परमात्मा भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके हमारे लिए जो उपदेश दे रहे हैं कि 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है अर्जुन, इस देह में आत्मा वास्तव में ही परमात्मा है, जीव रूप से भोगता है। तो जीव रूप से भोगता है दुख सुख को, तो ये जीव कहलाता है, नहीं तो ये परमात्मा ही है, आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। और भी संतों ने कहा कि जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारो तू देह से, देह कर्म सब जान। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा। तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म ही है, अविनाशी है, तेरा नाश नहीं है, लेकिन देह कर्म ही है सब कुछ जो है। आत्मा अक्रिय है, आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं है, आत्मा परमात्मा है। और जगह कहा है, एक जगह आप भुलाया आप में, भलो आप में आप, जाकू तू ढूंढत फिरे, सो तू आप ही आप। तो विचार करो, ये दादू दयाल जी का दोहा है संत जी का कि जिसको तू ढूंढता फिर रहा है, गोवर्धन, काशी, मथुरा, गिरिराज जी, हरिद्वार तीर्थों में ढूंढता फिर रहा है, वो तू स्वयं ही है। आप भुलाया आप में, भंदो आप में आप, जाकू तू ढूंढत फिरे, सो तू आप ही आप। तो विचार यह उठता है कि मैं स्वयं अपने आप को भूल गया, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। ऐसा हो सकता है क्या जो परमात्मा स्वयं भूल जाए? गोवर्धन में करोड़ों दुनिया जाती है, दान घाटी वाले मंदिर पे लिखा हुआ है, एक रूप से पूजत है, दूजो रहो पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। एक रूप से पूजत है, दूजो रहो पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। एक रूप से पूजत है, दूजो रहो पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। जहाँ करोड़ों अरबों दुनिया जाती है, दान घाट वाले मंदिर में, गोवर्धन में, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, एक रूप से पूजत है और दूसरों पुजारो, पूज बाड़ो भी तू ही, पूजा बाड़ो भी तू ही, खा बाड़ो भी तू ही, सब कुछ तू ही तू है। और दूसरे कबीर साहब संत एक प्रमाण, दूसरे में ये लिखा है, कहे सो खेल रचो मेरे दाता, जित देखू जीती तू ही तू, कैसी भूल जगत में डाली, साबिती करनी कर रहे हो तू। बालक बन रो बाने लाग्यो, माता बन पुचकारे तू, नर नारी में एक विराजे, दिखण में दो दिखे तू। राजघरा राजा बन बैठो, भिकारिया में मंगतो तू, देवल में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तू। तो ये भजन घने बड़ा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि देवल में, मंदिर में भी, मूर्ति के अंदर भी तू ही है, जित देखो जित तू ही तू, इसीलिए आत्मा ही परमात्मा है। तो प्रश्न अपना ये खड़ा होता है कि आत्मा के अंदर भूल कैसे आ गई? आत्मा तो परमात्मा है, फिर परमात्मा के अंदर भूल आ सकती है? और परमात्मा को उपदेश की आवश्यकता होती है? जब आत्मा ही पूर्ण परमात्मा है तो गीता किसके लिए, रामायण किसके लिए, भागवत किसके लिए, प्रवचन किसके लिए? परमात्मा को उपदेश देने वाला कौन है संसार में? कोई ब्रह्मांड में है पूर्ण परमात्मा को उपदेश देने वाला? फिर आत्मा ही पूर्ण परमात्मा है तो उपदेश क्यों दिया जा रहा है? उपदेश बंद करो, आत्मा परमात्मा तो फिर लिखा क्यों गीता जी के अंदर? गीता जी के अंदर अंश अंशी के भाव को मेट करके लिखा, ये अपन को समझना है। इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो देवता को पूजता देवता को, भूतों को पूजता भूतों को, प्रेतों को पूजता प्रेतों को, और मुझको पूजता मुझको, और उसको पूजता उसको। तो अपन को ये समझना है कि अगर हम इस बात को नहीं समझ पाए, क्यों आप भी मानने के लिए तैयार नहीं इस बात को आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन वहां तो वास्तव में आत्मा ही परमात्मा लिखा हुआ है। तो प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ। गुरु वशिष्ठ, योग वशिष्ठ रामायण में भगवान राम जी से कहते हैं कि हे राम, सब कुछ ब्रह्म है, जो भी कुछ दिख रहा है सब कुछ ब्रह्म है। तो भगवान राम जी क्या कहते हैं, फिर आप कौन है गुरु वशिष्ठ कहलाने वाले? तो गुरु वशिष्ठ जी पौन घंटे तक चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं।
कुछ बोलते नहीं। इसी तरह से तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम मई सब जग जानी, करूं प्रणाम जो रुजुग पानी। सिया राम मई सब जग जानी, करूं प्रणाम जो रुजुग पानी। सब कुछ सिया राम मई है। फिर प्रणाम कौन के लिए कर रहे हैं आप भी सिया राम मई है। फिर रामचरितमानस लिख कौन के लिए रहे हैं जब सब कुछ सिया राम मई है। तो एक चौपाई और लिखते हैं, सोहिम असीमिति वृत्ति अखंडा, दीप शिका से परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोहिम असीमिति वृत्ति अखंडा, दीप शिका सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोहेम असीमिति वृत्ति अखंडा, दीप शिका सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूले भेद ब्रह्मनाशा। तू ऐसा अनुभव कर कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। जब तेरी ऐसी वृत्ति अखंड हो जाएंगी, जब संसार का मूल भेद भ्रम का नाश होगा, तो मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। तो मेरे अंदर भूल क्यों जो उपदेश सुनने की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ मेरी बुद्धि कुछ टकराई, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रहा हूँ कि आप भी समझो। इधर वो कहते हैं देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होता है। गीता जी में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ना 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। हमेशा के लिए अखंड सुख प्राप्त कर लेगा। और इसी मनुष्य शरीर से प्राप्त कर, इसी से जान, और ये सारी भोग है। और तू मुझको जान या मेरा भक्त बन, तो मुझको प्राप्त होगा। तो मैं पहले पीछे बता चुका हूँ कि यहाँ दोनों श्लोक सही है। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं मैं विष्णु हूँ, मेरा बैकुंठ धाम दे दूंगा। हाँ, कुछ समय का सुख के बाद में वापिस आना पड़ता है संसार में। जिससे बाली की जीवात्मा को मैंने बैकुंठ धाम भेज दिया, लेकिन द्वापर में वो दोबारा आकर के शिकारी भीड़ बना जंगल में, मृग मांस खाने वाला। तो ये तो बैकुंठ धाम है भगवान विष्णु का। सनातन परम धाम की तरफ तो इशारा कर रहे हैं ना स्वयं कृष्ण जी। उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में है। और फिर देखो 15वें अध्याय के 16 और 17 में देखो क्या कह रहे हैं अर्जुन। दो पुरुष हैं, नासी पुरुष अविनाशी पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको वेदों में परमात्मा परमेश्वर कहा गया है। नासी पुरुष किसको कहा है उन्होंने? शरीर को। अविनाशी पुरुष किसको कहा है? आत्मा को। ये जीव आत्मा जो देह के अंदर बोल रही है, उपाधि हटाने के बाद में आत्मा है ना ये। नासी पुरुष और अविनाशी पुरुष। नासी पुरुष तो शरीर, अविनाशी पुरुष आत्मा, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको वेदों में परमेश्वर परमात्मा नाम से कहा गया है। इसीलिए तो उन्होंने कहा उस परमेश्वर की शरण में जा। और 8वें अध्याय के गीता में 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आइए आप। 21 में तो क्या कहते हैं? गीता में 8वें अध्याय के 21 में क्या कहते हैं? जिस अव्यक्त सनातन पुरुष के भाव को जो प्राप्त होता है, वो संसार में वापस नहीं आता। जिस अव्यक्त सनातन परम पुरुष के भाव को प्राप्त होकर के मनुष्य वापस नहीं आता, वो मेरा सनातन परम धाम है। अब यहां स्वयं बन रहे हैं सर्वज्ञ प्रभु पूर्ण परमात्मा। 21वें श्लोक में 8वें अध्याय के 21 श्लोक में तो स्वयं बन के मेरा सनातन परम धाम मेरा है। और 22 में कह रहे हैं उस परमेश्वर की शरण में जा। और फिर इसी में 8वें अध्याय के 22 में देखिए 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, और जिस परमात्मा
जिस सच्चिदानंद घर परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह है परम पुरुष, वह है सनातन परम पुरुष। तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। देखो कितनी गहरी बात कही है यहाँ उन्होंने। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घर परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह है परम पुरुष, वह अव्यक्त परम पुरुष। तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो यहाँ सोम को नहीं बता रहे हैं अब, जिस परमेश्वर जिसका अंतर्गत सब कुछ है, सब कुछ सिया राम भाई बता रहे हैं ना, तो वो कौन है, उसकी लक्ष्य हमको बनाना चाहिए। तो गीता जी के अनुसार तो यहाँ जो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं जिस उस, ये तीन शब्द क्यों काम में ले रहे हैं वो, और हमारी जो बुद्धि है वहाँ इसलिए हलक चुकी है कि कहीं तो वो कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं। जैसे 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो, अर्जुन मैं तुझको विज्ञान सहित संपूर्णता से उस ज्ञान को कहूँगा जिसको जानने के बाद में कुछ शेष बाकी नहीं होता। मैं विज्ञान सहित तुझको संपूर्णता से उस ज्ञान को कहूँगा जिसको जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं होता। हजारों मनुष्यों में मेरी प्राप्ति के लिए कोई एक प्रयत्न करता है, उन प्रयत्न करने वालों से भी मुझको कोई एक यथार्थ तत्व रूप से जान पा रहा है। मेरी दो प्रकृति हैं, परा अपरा। अपरा जड़ प्रकृति है, अपरा जड़ प्रकृति है। मन बुद्धि अहंकार चित्त, मन बुद्धि अहंकार 5 तत्व, ये तो शरीर के लिए कह रहे हैं वो, और परा प्रकृति इस जीवात्मा के लिए कह रहे हैं। यहाँ तो वो मेरा शब्द काम में ले रहे हैं, मेरी प्रकृति है। और 15वें में उन्होंने अलग ही बोल दिया है, 2 पुरुष हैं, वहाँ मेरा शब्द काम में नहीं लिया। और 18वें में उन्होंने कह दिया उस परमेश्वर के शरण में जा। 8वें में कह दिया अब जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है। तो हमको यहाँ पूर्ण परमात्मा को समझने के लिए ये वेद शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम पूर्ण परमात्मा का सुमरण भजन करें। पूर्ण परमात्मा को उपदेश देना नहीं बनता। कोई पूर्ण परमात्मा को उपदेश दे सकता है संसार में? कोई नहीं। तो ये आत्मा को परमात्मा बताया गया है ना, तो ये भाव समझना, अंश अंशी के भाव को मेट करके कहा है। अब हम अंश हैं, अंश नहीं। हमारे अंदर तो भूल आ गई माया के कारण। माया के कारण जिसके अंदर भूल आ जाता है वो क्या पूर्ण परमात्मा होता है क्या? नहीं। इसलिए आप समझो और समझ करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो और इन देवताओं की भक्ति करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करो, समस्त 33 करोड़ देवताओं को मानो और उस सर्वज्ञ परमात्मा का लक्ष्य बना करके सुमरन करो। सर्वज्ञ परमात्मा का लक्ष्य बना करके सुमरन करो